नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। तो दोस्तों, ये जो हमारी हॉरर स्टोरी है, ये गुजरात के रहने वाले जिग्नेश के बारे में है। जिग्नेश की एक दुकान थी जिसमें एक प्रेत ग्राहक बनकर उसकी दुकान में आया। तो आखिर क्या हुआ उसके साथ, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये घटना बड़ौदा के एक गुजराती युवक के साथ हुआ एक भयानक किस्से के बारे में है। उस युवक का नाम जिग्नेश है। वो अपने माँ बाप के साथ एक अलकापुरी में रहता है। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी हैं। 5 साल पहले की एक घटना है जिसकी वजह से वो आज भी डरा हुआ रहता है। ये पूरी घटना के बारे में वो बताता है। इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। डर के कारण मेरे हाथ भी कांपने लगते हैं। भूत प्रेत और शैतान मैं कभी नहीं जानता था, ना मानता था। ये सब बातें बकवास हैं, ऐसा ही मानता था। लेकिन इस घटना के बाद जब मैं किसी अंधेरी गली से भी निकलता हूँ तो मेरे पैर थर थर कांपने लगते हैं। आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि आज तक रात को भी सोने के समय घर की लाइट चालू रख कर सोता हूँ। मेरे पापा बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा में खराब परिणाम आने के कारण मेरे पापा गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया था। उन्होंने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया था। मैं बड़ौदा से राजकोट भाग कर चला आया था। वहीं पे मुझे एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की, लेकिन मुझे कौन काम देगा क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में नापास हुआ था। नौकरी नहीं मिली, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं अपने पिताजी की व्यवसाय मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। राजकोट के गोंडेल रोड पर फुटपाथ पे पूरी शौक बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाने का काम मुझे मेरे पापा ने बचपन में ही सिखा दिया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन पता नहीं कि मेरा धंधा ठीक से चलता ही नहीं था। पूरे दिन में मात्र 2-3 ग्राहक आते थे, इसीलिए मेरे बनाए हुए सारे नाश्ते फेंक देना पड़ता था। गोंडल रोड पे मैंने जहाँ पे लॉरी खड़ी की थी, वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह थी। मेरे सामने सारी लॉरी पे भीड़ लगी हुई रहती थी और मेरा ही काम बंद रहता था। मैंने आखिर में हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिता के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा। उस दिन दोपहर के 12 बजे मेरे डर की घटना शुरू हो गई। मैं अपनी लॉरी के पास खड़ा था। आसपास में बहुत भीड़ भी नहीं थी। मैं पास में दीवार पे पेशाब करने के लिए गया और मुझे जोरदार झटका लगा। वहीं पे एक भयानक आवाज़ सुनाई दी और मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी पी के संतोष हुआ, ऐसा खुश हुआ। थोड़ी देर में देखा कि मेरी लॉरी के आसपास भीड़ जमा होने लगी और मैं ज़मीन पे गिर गया। जब मैंने देखा कि मेरी लॉरी के पास एक ग्राहक खड़ा था, मैं खड़ा होकर उस ग्राहक के साथ बात करने लगा। वो आदमी अजीबोगरीब लगता था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाने का नाश्ता है वो सब मुझे पैक करके दे दो। सामान पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दे दिए थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस आदमी ने मेरी सारी मिठाई नाश्ता सब कुछ खरीद लिया और मुझे ज़्यादा पैसे भी दिया। इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और मैंने वडोदरा वापस जाना टाल दिया। वो आदमी हर रोज़ आता और मेरी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लेता। एक बार मैं बाहर घूमने गया और उस दिन लॉरी निकाली नहीं थी। दूसरे दिन लॉरी लेके मैं काम पे पहुंचा तो वो आदमी मेरी सामने आके खड़ा हो गया और गुस्से से लाल होकर मेरे सामने घूरने लगा। उसने मुझे सिर्फ उतना ही कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ़ में मदद की और तूने मुझे कल भूखा रहकर इसका बदला लिया। अब मैं तुझे इसकी सज़ा दूंगा। बस इतना ही बोल के वो दीवार के पास पड़ा मेरी पत्थर तरफ गया जहाँ मैं पेशाब करने के लिए गया था। वहाँ जाके वो अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब हो जाना ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। उसी क्षण मैं लॉरी वहीं पे रख कर राजकोट की टिकट लिए बिना वडोदरा चला गया। पिताजी से माफ़ी भी मांगी। अब तो राजकोट शहर की बात तो दूर, उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता। अब तो हर समय एक ही डर सताता है कि वो रहस्यमय प्रेत इंसान मेरे साथ कैसा बदला लेगा।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलता है आपसे एक और न्यू हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।